देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2002 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आइए इसको समझते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज 2। तो देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, 2 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। ऑल्सो फाइंड द अदर रूट, और इसका दूसरा रूट भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको, देखिए समझते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, गिवन इक्वेशन तो क्या है, देखिए इक्वेशन हमारी 2x² प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमें क्या दिया हुआ है, 2। तो देखो सिंस 2 इज अ रूट, 2 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये 2 क्या है, इसका रूट है। ठीक है, तब हम x के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं। तो देयरफॉर पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन द गिवन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2² प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 टू जा 8, 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखिए 2k, देखिए प्लस के 8 और माइनस के 6 को कंबाइन करेंगे तो प्लस का 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट 2k इज इक्वल टू, ये 2 राइट में जाएगा माइनस 2 बन जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2। देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से 2 को काट देंगे, 2 1 जा 2, तो ये k की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो k की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई, -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा रूट क्या होगा, ध्यान से समझिए। तो देखिए हमें k की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है। अब देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, k की वैल्यू क्या पुट करेंगे इसमें, -1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमने क्या किया है, k की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट लिख लेते हैं हियर। कोफिशिएंट क्या है, देखिए a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है -6। ये हो गया। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो हमें क्या दिया हुआ है, 2, और दूसरा रूट हमें इसका पता नहीं क्या है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट बीटा बी द सेकेंड रूट, बी द सेकेंड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सेकंड रूट हमने क्या मान लिया, बीटा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सिंस, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन a।
ठीक है बच्चों। तो देखिए इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए सम ऑफ रूट को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए एक रूट हमारा क्या है 2 और दूसरे रूट को हमने क्या माना है बीटा। तो सम ऑफ रूट क्या बन जाएगा 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 1, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। ठीक है बच्चों। तो देखिए इट इम्प्लाइज दैट 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। देखिए इट इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 1/2, ये प्लस का 2 राइट में जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए इट इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू, देखिए इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे तो ये क्या, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 2 जा 4 और अपॉन में पूरे के नीचे क्या आ जाएगा ये 2। ठीक है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1 में से 4 को माइनस करेंगे माइनस का 3 अपॉन 2। तो सेकंड रूट हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 3/2। ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड रूट। ठीक है बच्चों। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में सेकंड रूट की वैल्यू बतानी थी और के की वैल्यू बतानी थी। ठीक है।